आज बिहार विधान परिषद का चुनाव है और मतदान जारी है। वहीं कल चिराग पासवान का एक ऑडियो वायरल होता है अपने चाचा के खिलाफ आरजेडी को समर्थन को लेकर के। वहीं आज आरजेडी के श्याम रजक जो हैं चिराग पासवान के घर पे पहुंचते हैं और हमारे साथ इसी विषय पे बात करने के लिए लोजपा के प्रदेश प्रवक्ता हैं राजेश भट्ट, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं क्या राजद के साथ आप लोग की बात कर रहे हैं। नहीं, देखिए, जिस ऑडियो की बात आप कह रहे हैं उसमें ऑडियो में हमारे चिराग पासवान जी ने ऐसा कहीं जिक्र नहीं किया है कि किसी पार्टी खास का हम विरोध या समर्थन करने जा रहे हैं। उन्होंने ये बात कही है कि जिस तरह से 12 जनपद खाली कराने का जो प्रकरण था उसमें उनके चाचा पशुपति कुमार पारस जी ने जो साजिश रचा है और साजिश के तहत गलत तौर तरीके जो अपनाए गए हैं उनको लेकर वो चर्चा किए हैं। गलत तरीकों में देखा गया है कि 12 जनपद के बाहर बाबा साहब की कई प्रतिमाएं, मूर्तियां वैसे ही सरकारी अधिकारियों द्वारा फेंक दिया गया था। पार्टी के संस्थापक दिवंगत नेता हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का कई चित्र जो उनकी कई स्मृतियों का बयान कर रहा था वो सड़कों पे फेंके गए थे, कई तोड़ फोड़ दिए गए। तो जिस तरह से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का अपमान किया गया है, हमारे पार्टी के संस्थापक जो देश की सेवा में अपनी जान की कुर्बानी उन्होंने दे दी है। आप देखे होंगे कोरोना काल में गरीबों को मदद पहुंचाने के लिए जिस शिद्दत से उन्होंने रात और दिन काम किया है और अपने स्वास्थ्य की जिस तरह से अनदेखी उन्होंने की, जिसको लेकर उन्हें जान तक निछावर करना पड़ा देश की सेवा के लिए। वैसे देश के दलितों के मसीहा जिनको देश के दूसरे अंबेडकर कहा जाता है, तो एक तो बाबा साहब अंबेडकर और देश के दूसरे अंबेडकर स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के तैल चित्र को सड़कों पे फेंक दिया जाना, उन पे अधिकारियों द्वारा जूते चप्पल से चढ़ जाना, आप इसको किस सेंस में लेते हैं? सरकार की इस दलित विरोधी कार्य की जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बिल्कुल आहत हैं और कोई भी आहत होगा, कोई भी पुत्र अपने पिता के कहीं ना कहीं मान मर्दन से अवश्य आहत होगा। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अनुयायी करोड़ों में हैं पूरे देश में, उनको चाहने वाले, मानने वाले, दलितों के लिए एक भगवान के रूप में वो देखे जाते हैं। तो क्यों नहीं ये माना जाए कि सरकार ने कहीं ना कहीं अपने गलत तौर तरीकों के तहत बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को जिस तरह अपमानित किया वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस देश में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम लेकर राजनीतिक पृष्ठभूमि बनाते हैं लोग, दलितों को रिझाते हैं लोग, और उस दलित के आराध्य को जिस तरह मानमर्दन किया गया 12 जनपद के बाहर, वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। और चिराग जी हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इसको लेकर अगर आहत हैं और कहीं व्यथा अगर बयान कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे स्वाभाविक सी बात है और इसको किसी पार्टी से जोड़ने की जरूरत नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कल भी कई प्रेस वार्ता में कई मीडिया कर्मियों से बात करते हुए उन्होंने जो बातें कही हैं कि इस घटना को लेकर कई तमाम दलें जो राष्ट्रीय राजनीति में है, जो क्षेत्रीय राजनीति में है, उनके कई नेताओं ने अपनी संवेदना व्यक्त की है कि जो भी हुआ वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण था। अफसोस जताया है कई दलों ने और कई दलों के नेता आकर उनसे व्यक्तिगत तौर पे मिलकर संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। तो ये स्वाभाविक सी बात है। अभी जिस तरह के हालात हैं, हालात को देखते हुए कोई भी उनसे मिलने आ सकता है जो उनका शुभेच्छु है, और व्यक्तिगत तौर पे मिलना किसी पार्टी से जोड़ के नहीं देखा जाना चाहिए। दलीय आधार अलग है, गठबंधन अलग है, लेकिन व्यक्तिगत संबंध उससे भी ऊपर होते हैं। और व्यक्तिगत संबंध के तहत आज देखिए तेजस्वी जी भी इस घटना की तीव्र निंदा करते हुए उन्होंने ट्वीट किया था। मैं पार्टी की ओर से उन्हें भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। सर हमारे जो है रामविलास जी को कौन नहीं जानता था। पूरे देश में दलितों के नेता के रूप में एक अमिट हस्ताक्षर है वो।
तो हाजीपुर से तो ये आपका लोजपा रामविलास के कोई कैंडिडेट खड़े नहीं हैं। आप तो साफ तौर पर देखा जा रहा है कि लग रहा है कि आप आरजेडी के समर्थन में। नहीं, आरजेडी के समर्थन में नहीं है, समर्थन की बात नहीं है। हम लोग उस व्यक्ति के विरोध में हैं कि जिसने पूरे जीवन रामविलास जी को बड़े भाई ना कहकर भगवान की संज्ञा से नवाजते थे। आखिर क्या मजबूरी हो गई कि एक मंत्री परिषद में जगह के लिए, एक कुर्सी के लिए अपने उस आराध्य के साथ धोखाधड़ी उन्होंने किया। और जब उस आराध्य का मंदिर तोड़ा जा रहा था दिल्ली में, तो बिल्कुल चुप्पी साधे हुए थे। आपने देखा होगा कि जब पार्टी टूटी थी तो उन्होंने एक मांग जारी किया था और कहा था कि रामविलास पासवान स्मारक के रूप में 12 जनपद को घोषित किया जाए और इसलिए हम उस बंगला में भी नहीं जाएंगे। तो क्या यह सब ढोंग था? कल जब मंदिर उनका ढहा जा रहा था 12 जनपद, तो ये चुप्पी क्यों साधे हुए थे? एक मौजूदा सवाल है। और चुप्पी इसलिए साधे हुए थे कि ये कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आज अगर मंत्रिमंडल में शामिल किए गए हैं तो इस नाते किए गए हैं कि रामविलास पासवान जी के वो भाई हैं, अन्यथा उनकी क्या पहचान थी? वो देश की राजनीति में किस रूप में देखे जाते हैं? कितने दिनों का उनका देश की राजनीति में सेवा काल है? इसलिए ये बेहद दुर्भाग्य की स्थिति है कि भाई का ना होना ये तो समझा जा सकता है, लेकिन परिवार के साथ जो अपमानजनक व्यवहार हो रहा था, परिवार के लिए अगर कोई खड़ा नहीं होता है तो मैं समझता हूं कि उससे दुर्भाग्य की बात कुछ हो ही नहीं सकती। और भाई को भगवान कहने वाला, उस भगवान का जब मंदिर तोड़ा जा रहा था अधिकारियों द्वारा और गलत तरीके का व्यवहार किया जा रहा था उस भगवान के साथ, सड़कों पे फेंके जा रहे थे भगवान के चित्र, तो उस भगवान के लिए कहीं से भी कोई व्यथा नजर आना चाहिए था, जिसको लेकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी व्यथित हैं और उनकी व्यथा बिल्कुल स्वाभाविक है। तो उसको लेकर उनका विरोध किया जा रहा है और उनका विरोध स्वाभाविक है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की पार्टी के एक एक कार्यकर्ता जो असंख्य पूरे देश में फैले हुए हैं, निश्चित तौर पे उस भगवान का कहीं भी अपमान होगा तो बर्दाश्त नहीं करेगा। सड़कों पे आना पड़ेगा तो सड़कों में, और संसद का घेराव करना पड़ेगा तो संसद का भी घेराव करने के लिए तैयार रहेगी। तो क्या लगता है, उम्मीद है कि आप आरजेडी के? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कल भी कहा है कि बिहार और बिहार वासियों के हित की बात के लिए हम एकजुट होंगे और बिहार और बिहार वासियों के साथ कहीं भेदभाव होगा तो उसके लिए मुखर रहेंगे। तो आपने सुना, हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश प्रवक्ता थे राजेश भट्ट। उन्होंने क्या कुछ कहा वो इस खबर में पूरी देखिए। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए रब्जी लाइव। अभी के लिए बस इतना ही।